खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। लोकरंग उत्सव के आयोजन की तैयारी पूरी। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में लोकरंग उत्सव के आयोजन की तैयारी पूरी। 16-17 मार्च को बलिया में होगा लोक कलाकारों का जमावड़ा। लोक कला व लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से संकल्प साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था बलिया द्वारा 2 दिवसीय लोकरंग उत्सव का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट स्थित ड्रामा हॉल में प्रेस वार्ता के दौरान संकल्प संस्था के सचिव वरिष्ठ रंगकर्मी आशीष त्रिवेदी ने बताया कि 16-17 मार्च 2024 को गंगा बहुउद्देशीय सभागार में लोकरंग उत्सव का आयोजन किया गया है। प्रतिदिन सायं 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलने वाले इस आयोजन में अलग अलग लोक विधा से जुड़े कलाकारों की प्रस्तुति होनी है। इसमें लोक गीत, लोक नृत्य, लोक नाटक की प्रस्तुति के साथ लोक कला से संबंधित प्रदर्शनी भी लगेगी। 16 मार्च को होने वाले मुख्य कार्यक्रमों में अभियान थिएटर गोरखपुर द्वारा श्री नारायण पांड्य के निर्देशन में फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पंपलाइट का मंचन और फरुवाही नृत्य की प्रस्तुति होगी। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं द्वारा संस्कार गीत, युवा लोक गीत गायक कृष्ण कुमार यादव मिठू का लोक गीत गायन, विजय प्रकाश पांड्य का गजल एवं भजन गायन, भगवान तिवारी द्वारा लव कुश खंड काव्य गाथा गायन एवं हुड़का वादन व गोढ़ू नृत्य की प्रस्तुति होगी। 17 मार्च को पटना की सुप्रसिद्ध लोकगीत गायिका रिंकी पांड्ये का लोकगीत गायन बिहार का सुप्रसिद्ध लौंडा नाच कुमार उदय सिंह पटना द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। संकल्प संस्था द्वारा ट्विंकल गुप्ता के निर्देशन में भिखारी ठाकुर का नाटक बेटी वियोग का मंचन होगा। युवा लोक गीत गायक शैलेंद्र मिश्र का लोकगीत गायन, अरविंद उपाध्याय द्वारा गजल एवं भजन गायन एवं डफरा वादन व नृत्य की प्रस्तुति होगी। लोकगीत गायन प्रतियोगिता में चयनित कलाकारों की भी प्रस्तुति होगी। लोक कला प्रदर्शनी में ग्रामीण परिवेश को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा पेंटिंग प्रतियोगिता में चयनित कलाकृतियों की भी प्रदर्शनी लगेगी। पूरे आयोजन में स्थानीय कलाकारों को विशेष महत्व दिया गया है। युवा पीढ़ी भाग रहा है सोशल मीडिया की तरफ। ऐसे में अगर हम यहाँ 3-4 घंटे रिहर्सल कराते हैं तो हम 3-4 घंटे तक उनको उस मीडिया से दूर रखते हैं और हम अपनी कला और उन चीजों के बारे में उनके अंदर संस्कार विकसित करने की कोशिश करते हैं। घर पे भी जाते हैं तो यहाँ के बारे में वो सोचते समझते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो यहाँ से निकलने के बाद वो इंडिविजुअल स्तर पे भी, संस्थागत स्तर पे भी, और बहुत सारे लोग फिल्मों में भी चले गए, अपना वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ चल रही है। हमारा काम है, हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कोशिश में अगर 1-2 परिवर्तन भी हो जाता है तो हमारी सफलता होगी। और इससे बहुत सारे लड़के लड़कियां आगे आ रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। बड़ा मंच हासिल होने में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी फिलहाल में ये ट्विंकल गुप्ता है और ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इसका प्रवेश हुआ था पिछले साल, और ये बलिया की पहली ऐसी लड़की है जिसका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन हुआ था। अभी ये पास आउट हो गई है वहाँ से, और पास आउट होकर के और थिएटर को, रंगमंच को प्रमोट कर रही है और लगातार मेहनत कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो अभी मुंबई में सीरियल में, फिल्मों में काम कर रहे हैं, वहाँ पर एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर रहे हैं। चंदन भारद्वाज है और भी बहुत सारे लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं वहाँ पे। जी हाँ हाँ, इसमें अब देखिए ये जो कार्यक्रम, बिल्कुल अभी जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं अभी फिलहाल में लोकरंग उत्सव का, तो इसके लिए जो कलाकार बाहर से आएंगे उनके जो मानदेय की जो व्यवस्था है, उनके रहने की व्यवस्था है, वो गवर्नमेंट के स्तर पे हो रहा है, संस्कृति विभाग की तरफ से हो रहा है। स्थानीय स्तर पे हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया और गंगा बहुउद्देशीय सभागार हम लोग को मिला वो कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। बाकी जो अरेंजमेंट है, यहाँ के बहुत सारे लोग हैं शहर के जो अलग अलग माध्यमों से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और हम शुरू से जो अभी लगभग हम 20 साल से थिएटर कर रहे हैं हम लोग बलिया में, और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जनता का नाटक जनता के लिए, जनता द्वारा। हम जनता से सहयोग लेते हैं, जनता के माध्यम से, और जनता के लिए काम करते हैं, और ये इसी वजह से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये एक बड़ा कटु सत्य है ये कि हम लोग जो रंगमंच को लेकर के इतने दिन से काम कर रहे हैं, बहुत कड़वे अनुभव है हम लोग के, खुद पर्सनली जो हम लोग काम कर रहे हैं उनके लिए।
क्योंकि आर्थिक युग में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम कराने के लिए तो मान लीजिए हम लोग चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, पर्सनली हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था अभी हम लोग को नहीं मिल पा रही, ठीक है। लेकिन एक हर काम का एक जोश होता है, एक जुनून होता है। जैसे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं कि वो समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके वो आगे आते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसी रूप में आगे बढ़ रहे हैं। जो नई पीढ़ी है, हम उसको इस रूप में ट्रेंड कर रहे हैं नई पीढ़ी को, कि वो नई पीढ़ी हमारे ट्रेंड होकर के अलग-अलग फ़ील्डों में वो चाहे तो काम कर सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो कल के दिनों में किसी के ऊपर मोहताज ना हो और वो अपना इंडिविजुअली जो है जिस तरीके का भी काम, जैसे सोशल मीडिया के फील्ड में अगर जाना चाहे या प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहे, थिएटर करना चाहें, सिनेमा में जाना चाहते हैं, तो इस रूप में उनको हम लोग विकसित कर रहे हैं कि वो अपना आगे का करियर भी बना सकें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी। जैसे कि जितने टाइप के बिजनेस हुँ, अगर 5 साल अगर हमने कुछ रगड़ के करे और जी। खुद मेहनत हुँ, तो उसमें कुछ पैसे की मजबूती जी। या परिवार जिसको लग जाते हैं कि वो हुँ, मजबूती अच्छी होती है। हुँ, हुँ। तो क्या लगता है कि इसमें जो मेहनत करना उसका भविष्य है या बिजनेस की तरफ? बिल्कुल भविष्य है। मैं बताऊँ कि जैसे पहले क्या होता था कि पहले रंगमंच में जब लड़के-लड़कियाँ आते थे, तो उनके सामने 2 ही रास्ते होते थे, या वो थिएटर करें या फिर सिनेमा में जाएँ। अब क्या है कि रंगमंच का विस्तार हो गया है। थिएटर इन एजुकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चल रहा है, उसके द्वारा इंस्टीट्यूट भी चलाया जा रहा है वहाँ पे त्रिपुरा में है और उसकी बाकायदे विधिवत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूसरा चीज़ कि सीबीएसई बोर्ड ने अनिवार्य कर दिया है कि आपको हर साल थिएटर कराना ही कराना है। तो उसके लिए उन स्कूलों को, जो भी जितने इंग्लिश स्कूल हैं, भले वो ना कराएँ उनकी अलग बात है, फॉर्मेलिटी हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में उनको एक थिएटर डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो बच्चे हमारे यहाँ प्रशिक्षित हो रहे हैं, उनको एक रोज़गार का अवसर वहाँ पर भी उनको मिलेगा। इसके अलावा हम चूँकि हम वॉइस पे काम करते हैं, बॉडी लैंग्वेज पे काम करते हैं, जो थिएटर से बच्चे निकलेंगे वो मीडिया के फील्ड में भी बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तमाम चीज़ें हो जाएँगी। तो अलग-अलग फील्ड के बहुत सारे आयाम खुल गए हैं इस समय। तो अगर कोई बच्चा थिएटर कर रहा है, तो आने वाले समय में उसकी पर्सनैलिटी में इतना डेवलपमेंट होगा, विकास होगा कि वो अपना करियर निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो बना लेगा और उसका विकसित हो जाएगा वो। क्या कहना चाहेंगे बोलिए जो आपका बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि अब तक अगर 20 साल से हम लोग थिएटर कर रहे हैं, तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि हम जो भी छोटे-बड़े कार्यक्रम करते हैं, मीडिया हमारा सपोर्ट करता है और इस माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी फिलहाल में जो लोक रंगोत्सव कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें आप लोग आएँ, इस कार्यक्रम को देखें और जानें कि हमने पूरे महीनों दिन से हमने क्या मेहनत किया है, किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग। दूसरा ये कि अपनी जो लोक कला और संस्कृति है, उसको भी जानें, समझें। विशेष रूप से जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको पेरेंट्स ज़रूर लेकर के आएँ और उनको बताएँ कि ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। ये हमारा निवेदन है। मेरा नाम आशीष त्रिवेदी है। संकल्प साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था बलिया का मैं सचिव हूँ, रंगकर्मी हूँ, रंगमंच से जुड़ा हुआ मैं। आशीष जी आज किस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया है और क्या है ये दूर रगड़? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मकसद है कि 16-17 मार्च को 2 दिवसीय लोक रंग उत्सव का आयोजन हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि हमारी जो लोक विधा की जो चीज़ें, लोक कलाएँ हैं, उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, क्योंकि धीरे-धीरे वो खत्म हो रही हैं, तो उनको फिर से पुनर्जीवित किया जाए और हमारी जो नई पीढ़ी है, उसे जाने और समझे कि हमारी लोक विरासत क्या रही है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा क्या रही है। उस संदर्भ में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और उसी के लिए ये प्रेस वार्ता आज की बुलाई गई। क्या क्या रहेगा? इस कार्यक्रम में जैसे लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाटक और लोक कला प्रदर्शनी का आयोजन होना है। लोकगीत में पटना से आ रही हैं रिंकी पांडे, यहाँ से शैलेंद्र मिश्र हैं, कृष्ण कुमार यादव मिट्ठू हैं। गज़ल भजन गायक विक्की पांडे और अरविंद उपाध्याय जी हैं, यहाँ से हैं। इसके अलावा फरवाही नृत्य आ रही है, गोरखपुर की टीम है, वो बेटी बचाओ हम लोग जो बच्चे पट हैं, तो इस तरीके का ये पूरा आयोजन है, में ये आयोजन है और रोज़ शाम को 4 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। वहाँ पे एक प्रदर्शनी भी लगेगी, लोक कला और संस्कृति से संबंधित, जिसके लिए हम लोग हमारे जो रंगकर्मी हैं, वो पिछले 20-25 दिन से लगातार लगे हुए हैं उसको बनाने में, कैसे हम लोग लगाएँगे। हाँ, हमारा उद्देश्य ये जी, समाज के प्रति हमारा उद्देश्य ये है, जो लोक कलाएँ होती हैं, वो अपनी हमारी संस्कृति और अपनी भाषा का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोक कलाएँ अगर खत्म हो जाए, तो एक भाषा खत्म हो जाती है, एक संस्कृति खत्म हो जाती है। तो उन लोक कलाओं के माध्यम से अपनी भाषा और संस्कृति को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नहीं जानती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, उसको हम बताना चाहते हैं कि हमारी परंपरा कितनी समृद्ध रही है, कितनी शक्तिशाली रही है। ये हमारा उद्देश्य है इस पूरे कार्यक्रम का। कितने लोग इस समय हमारे हाँ, इस समय हमारे मैं संस्था में लगभग 35-40 बच्चे काम कर रहे हैं हमारे साथ सहयोगी में, जिसमें लगभग 20 के आस-पास लड़कियाँ हैं, 30 के आस-पास लड़के हैं और ये सारे लोग लगे हुए हैं इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने में। कितने सालों से आप इस संस्था को लेके जी, जो धरोहर है उसको बचाए जी। रखते हैं?
क्या लगता है कि अभी तक आप लोगों ने समाज को कितना ग्रोथ कर लिया है? कितने लोगों को आजीविका से आजीविका के पीछे जो लोग जी जी भाग रहे हैं, हाँ जिला बिल्कुल मुझे पूछिए। बिल्कुल ये